हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार था। तो फाइनली अब हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड के एएनएम एंड जीएनएम के प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो एंड उत्तराखंड में जो आपका एचएनबीयू यूनिवर्सिटी एएनएम और जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है हर साल, एंड उस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अगर आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के एएनएम और जीएनएम की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि इस बैच की जो भी डिटेल्स हैं, अगर आपको इसमें एनरोल करना है, रजिस्टर करना है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो इस बैच के लिए, और इस बैच में हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सी लैंग्वेज में ये बैच रहेगा, सिलेबस हम लोग किस तरीके से करेंगे, कब तक आपका ये बैच आपके पास रहने वाला है, एंड कब तक हम लोग जो है साथ में प्रिपरेशन करेंगे, टेस्ट वगैरह आपके किस तरीके से होंगे। तो ये सारी चीजों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बैच में एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो बैच है मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के एएनएम और जीएनएम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बाकी अदर स्टेट में लाइक अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो हम मतलब ये है कि बाकी अदर स्टेट्स को ऐड चाहकर भी नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए फिर अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो काफी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बैच स्टार्ट कर दो एएनएम एंड जीएनएम के लिए। तो फाइनली वो दिन आ चुका है। तो रजिस्ट्रेशन इस वीडियो के बाद से ही स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हो तो मतलब आज जो डेट है वो आपकी 20 फेब है। तो आज से ही जो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 तक रहेगी, उसके बाद मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। फीस वगैरह कितनी रहेगी, फीस मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखी है, मतलब आप सभी को सोचकर, आप सभी को ध्यान में रखकर। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आप इस बैच में आ रहे हो, अगर आप इस बैच का पार्ट बनने जा रहे हो, तो एक चीज ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर सिंसियरिटी शो करनी होगी, आपको पंचुअल रहना होगा, ठीक है। आपको जो है मतलब जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जो भी लाइक आपको चीजें करवाई जाएंगी, अगर आपको टेस्ट करवाया जा रहा है तो प्लीज आप उस चीजों को सीरियसली लोगे। अगर आपका मन खाली ऐसी है कि एनरोल कर लेना है फिर कुछ नहीं करना, तो प्लीज मेरी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इसमें एनरोल मत करना, ठीक है। बिकॉज मेरे को देखो खाली भीड़ बनाने बढ़ाने का यहाँ पर कोई भी शौक नहीं है। और मैक्सिमम यहाँ पर अगर जितने भी बच्चे होते हैं तो मैक्सिमम मैं यहाँ पर 50 कैंडिडेट्स ही रखने वाला हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, ठीक है। तो उतने ही कैंडिडेट्स रहेंगे। एंड अगर आप आ रहे हो तो प्लीज ये सोच लेना कि भाई सीरियस होकर आना, अदरवाइज बैच ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को लाइक अदर्स की तरह लोग बाकी अदर लोगों की तरह नहीं है कि भाई आते रहो खाली भीड़ बढ़ाने के लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एएनएम और जीएनएम कोर्स जो है, आपका सिलेबस दोनों ही कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है उन दोनों के लिए जो आपका सिलेबस है लगभग लगभग सेम है, बस एक इंग्लिश के सब्जेक्ट का डिफरेंस रहता है। बाकी सब्जेक्ट बाकी जो सिलेबस है वो आपका सेम है, ठीक है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ये ऊपर जो सिलेबस लिखा है ये वाला, ये आपका जीएनएम का सिलेबस है। नीचे जो लिखा है वो एएनएम का सिलेबस है। तो जीएनएम में आप सबसे पहले देख सकते हो आपको हिंदी दिख रहा होगा, यहाँ पर एएनएम के सिलेबस में भी आपको हिंदी दिखेगा। बस डिफरेंस ये है कि जीएनएम में 20 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के, और एएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जीएनएम में वो है प्रारंभिक गणित, यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथ्स होती है आपकी क्लास 6 से लेके 8th वाली, उस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर है। और नीचे एएनएम में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको प्रारंभिक गणित यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ये है कि जेएनएम में 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के, और एएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखो यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो जितने क्वेश्चन है उतने के मतलब उतने मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप सारे सही करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान। जो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, इसमें जो साइंस आपसे पूछी जाती है वो 9th-10th लेवल की साइंस पूछी जाती है, ठीक है। तो उसको हम पूरा कवर करेंगे। तो जीएनएम में 20 मार्क्स की आती है, 20 क्वेश्चंस। और यहाँ पे आप देखोगे सामान्य विज्ञान जो आपका दिख रहा है, ठीक है, वो आपको 30 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ओके, एक सेकेंड, एक कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। ये प्रारंभिक गणित के 20 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंग्लिश के हैं और 20 क्वेश्चन आपके प्रारंभिक गणित के। तो प्रारंभिक गणित के जीएनएम में भी 20 है, एएनएम में भी 20 है। और सामान्य विज्ञान के 30 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, लेकिन जीएनएम में आपके 20 क्वेश्चन है। तो जीएनएम में जो है वो आपके 20 क्वेश्चन हो गए, एएनएम में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के।
सॉरी विज्ञान के, साइंस के, ठीक है। तो साइंस यहाँ पर एएनएम वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और उसके बाद हमारा एक और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बचता है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है जीएनएम के पेपर में, वो है आपका सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल अवेयरनेस और जीके। तो जीके और जो जीए है, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जो है, इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंडिया लेवल पे भी पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी पूछे जाते हैं, और उत्तराखंड के लेवल पे भी पूछे जाते हैं। तो इसके 40 क्वेश्चंस हैं, और यही सेम सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस आपसे एएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस डिफरेंस यहाँ पर यह है कि एएनएम में आपका इंग्लिश और जो सब्जेक्ट है वो ऐड कर दिया गया है, जो आपका जीएनएम में नहीं है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सिलेबस सेम है। तो बैच जो चलेगा हमारा, वो एएनएम और जीएनएम का दोनों का साथ में ही चलेगा। आपको एएनएम के लिए प्रिपेयर करना है, आप एएनएम के लिए प्रिपेयर करो। आपको जीएनएम के लिए करना है, आप जीएनएम के लिए करो। आप दोनों के लिए करना चाहते हो, आप दोनों के लिए करो। बैच हमारा एक ही रन होगा, ठीक है। बाकी ये जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है, इसको हम कवर कर लेंगे। तो इसको अगर जीएनएम वाले भी पढ़ना चाहते हैं तो साथ में पढ़ लेंगे, अगर नहीं मन करेगा उनका तो ना पढ़े। वैसे मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप एएनएम के लिए फॉर्म भर रहे हो तो जीएनएम के लिए भी जरूर भरना, क्योंकि सिलेबस सेम है, तैयारी आप सेम करने वाले हो। क्योंकि जीएनएम जो है वो आपका लाख गुना ज्यादा अच्छा है एएनएम से, ठीक है। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए और मतलब आप आगे भी कुछ अच्छा करना चाहते हो, जैसे जीएनएम के बाद आप नॉर्सेट वगैरह दे सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर वगैरह बन सकते हो, लेकिन एएनएम में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एएनएम में क्या, आपको काफी टाइम वेट करना पड़ता है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप पेशेंस रख सकते हो, वेट करना चाहते हो, तो आप एएनएम को कोर्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई जीएनएम करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको कोई जल्दी जॉब वगैरह नहीं करनी, ठीक है, आराम से मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एएनएम पे जा सकते हो। तो अच्छा कोर्स है ये। अदरवाइज अगर आपको इंस्टेंट जॉब चाहिए, लाइक कुछ फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जीएनएम जो है करोगे, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा एज कंपेयर टू एएनएम। तो एएनएम और जीएनएम दोनों का बैच यहाँ पर साथ में चलेगा, ये चीज आपको क्लियर होगी। सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जिनका वेटेज ज्यादा है उनको पहले हम कवर करेंगे, जिनका वेटेज थोड़ा कम है उनको थोड़ा बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो बैच स्टार्ट होगा, हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो होंगी 1 मार्च से, ठीक है। 1 मार्च 2024 से हमारी क्लासेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली हैं। तो अभी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हैं वो आपके 25 फैब तक चलेंगे। आज 20 हो चुकी है। तो 5 दिन जो है वो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिए जा रहे हैं। इन 5 दिन में ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। मैं फिर ये नहीं करता कि भाई आप जो है इसके बाद भी ऐड कर लो या कुछ कर लो, ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो जितने बच्चे आने होंगे भाई वो 25 तक आ जाएंगे, उसके बाद अगर कोई आ भी रहे तो फिर मतलब मुश्किल होता है, ठीक है, लेना ही। तो ये है कि 25 फरवरी हमने एक लास्ट डेट फिक्स कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, आपको जब भी रजिस्ट्रेशन करना हो 25 तक आप कर सकते हो। और उसके बाद आपकी 1 मार्च से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और क्लासेस की टाइमिंग वगैरह ये सब मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी एएनएम जीएनएम भाई जो भी करना चाहते हैं, मुझे पता है कि वो कोई और कोर्स नहीं कर रहे होंगे जहां तक है, बट फिर भी अगर आपका कॉलेज वगैरह ऐसा कुछ रहता है तो मैं अपना जो शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग ही फिक्स करता हूँ। मतलब हमारी जैसे क्लासेस जो रहती हैं वो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में रहेंगी, ऐसा रहेगा, बीच के टाइम में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपकी टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी कंफर्म डिटेल्स हैं वो आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी जब आप एनरोल कर लोगे। एनरोल करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पर एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भेजा जाएगा, एंड उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो है इस पर्टिकुलर बैच का, इसको आप ज्वाइन कर लोगे। वहां पे जितनी भी क्लासेस वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आपको भेज दी जाएंगी। अब क्लासेस हमारी होंगी कैसे, देखो, मैंने कोई ऐप वैप अभी नहीं बनवाई है, ठीक है, एंड मेरे को उस मोड में जाना भी नहीं है, बिकॉज ऐप वगैरह में क्या है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मेरे को पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे अच्छा एक ऑप्शन है जूम ऐप का। जैसे जूम होता है, जैसे गूगल मीट होता है, वैसे ही जूम ऐप भी है। आप सभी ने कोविड के टाइम पे क्लासेस वगैरह कभी ना कभी इस ऐप पर ली होंगी। तो ये जो जूम ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए भी। तो इसको जो है आप डाउनलोड कर लोगे, हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो अपनी जूम ऐप पे रहेंगी, ठीक है। तो जूम ऐप पर क्लासेस होंगी, बस आपको एक ऐप डाउनलोड ये कर लेनी होगी। तो जो भी क्लास जब भी होगी आपको उसका लिंक जो है, क्लास ज्वाइन करने का जो लिंक है, वो आपको इसी वाले ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में भेजा जाएगा। तो उसको क्लिक करके आप जो है अपनी क्लास को ज्वाइन कर लोगे, एंड फिर हम लोग वहां पर अपनी क्लास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छा देखो बेनिफिट ये रहता है जूम ऐप पर क्लास करने का, कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी अपने डाउट्स पूछने हैं, तो डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके,
ठीक है। अदरवाइज जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आप लोग म्यूट रहोगे, सभी लोग, मतलब कोई भी बातचीत नहीं करेगा, अपनी तरफ से अपना माइक ऑफ कर लोगे। और जब भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछना है, अपना आप माइक ऑन करोगे, आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, अपना 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है। ठीक है। तो ऑलरेडी ये पहले जो बीएससी नर्सिंग का बैच चल रहा है उसमें हम काफी अच्छे से इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो जूम ऐप पर जो है आप अपनी क्लासेस लोगे, और कोई भी डाउट है आप इन बिटवीन मेरे से क्लास में डायरेक्टली पूछ सकते हो। और किसने होमवर्क किया है, किसने नहीं किया है, और किसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ भी डिस्कस कर सकता हूँ कभी भी क्लास के बीच में। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर ऐप वगैरह होती तो उसमें क्या है, मेरी क्लास आ रही है, फिर आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मेरे को तो कोई पता नहीं चल रहा ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो जूम ऐप पर जो है अपनी क्लास होगी। ठीक है। तो जूम ऐप पर अपनी क्लास रहेगी, एंड उसके बाद जो अगली डिटेल्स हैं वो फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन पहले उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पढ़ाई हम लोग करेंगे वो किस मीडियम में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हिंदी में करवाओ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इंग्लिश में करवाओ। तो सारी चीजें समझ लो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अपनी जो पढ़ाई रहने वाली है वो इंग्लिश में रहेगी। इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है। अब हिंदी प्लस इंग्लिश का मतलब भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर कर लो, फिर आपको सही लगता है तभी आप एनरोल करना। अदरवाइज कोई भी जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट मैं लिखूंगा स्क्रीन के ऊपर, या कंटेंट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, वो आपका इंग्लिश में होगा। लेकिन जो उसको एक्सप्लेन करूंगा वो मैं हिंदी में करूंगा। ठीक है। जैसे अगर सपोज मैं साइंस का कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, साइंस का अगर मैं सपोज कोई टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस अगर ये लिखा है इंग्लिश में, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है कि इसमें होता क्या है कि आपका जो फूड है वो बनता है आपका प्लांट्स के थ्रू यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इस तरीके से। तो ये पूरा आपका कैसे लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। ठीक है। इंग्लिश में आपका यहाँ पर लिखा होगा, और वो जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको हिंदी में दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो कंटेंट मिलेगा, ठीक है, कंटेंट आपका इंग्लिश में होगा, और जो एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, वो आपकी हिंदी में होगी। ठीक है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चलेगा। और बाकी जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे उसके लिए भी मैं आपको क्लियर कर दूं, टेस्ट आपके जो है इंग्लिश में होंगे। तो देखो, अब ये है कि अगर कोई बोलता है कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो भाई ऐसा है, ये सारी चीजें मतलब जो है ये करना बंद करो, एंड कोशिश ये करो कि अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है। अब देखो, मैं आपको जो भी चीजें पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मान लो हिंदी बैकग्राउंड से आते भी हो, क्योंकि जो अभी मेरा बीएससी नर्सिंग का बैच चल रहा है उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। बट उन्हें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बिकॉज मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो पूरी हिंदी में देता हूँ। तो वो आराम से जो उसको रिलेट कर लेते हैं, और वो डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जिंदगी भर यही सोचते रहोगे कि भाई मैंने तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़ाई की है और मैं इसी में रहना चाहता हूँ, तो भाई आपका जो है मतलब दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट आप पीछे रह जाओगे, ये समझ लेना। ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि आजकल लाइक आप जॉब वगैरह करने कहीं पर भी बाहर जाते हो, तो एक इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, या फिर जो इंग्लिश को पढ़ने लिखने का तरीका है या सीखने का तरीका है, उसको समझने का तरीका है, ये चीज अगर आपको नहीं आती तो कहीं ना कहीं जो है आप पीछे रह जाओगे। ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अगर इंप्रूव करना है तो इंग्लिश के ही साथ आगे प्रोसीड करो, क्योंकि आगे जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो वहां पर भी आपकी पढ़ाई मोस्टली जो टीचर्स वगैरह करवाते हैं वो इंग्लिश में ही करवाते हैं। तो ये है कि अभी से अगर इस चीज को अपने साथ जोड़ लोगे, कनेक्ट कर लोगे, तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंटेंट पूरा इंग्लिश में रहेगा, जैसे मैं अभी आपको हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और कंटेंट हमारा जो स्क्रीन पे दिखेगा वो आपको इंग्लिश में दिखेगा। बाकी हिंदी वाला सब्जेक्ट तो भाई हिंदी में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हिंदी जो आ रही है आपकी एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में, वो तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, तो उसका तो कोई और सोल्यूशन है नहीं, तो वो तो हिंदी में रहेगा। बाकी जो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया और जीएस हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इसका कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे टेस्ट में, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो हिंदी में रहेगा। ठीक है। तो आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आपको इंप्रूव करना है तो ज्वाइन करना, अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को नहीं करना, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो फिर आपको जैसे सही लगता है आप वैसे करो। ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बट मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी आते हो। ठीक है। तो ये आपके इसके बारे में हो गई कि आपकी पढ़ाई वगैरह कैसे होगी। और टेस्ट जो है वो आपके रेगुलर रहते हैं। टेस्ट जो है आपके रेगुलर रहते हैं, कैसे रहते हैं, जो भी टॉपिक जिस दिन हो गया उसके अगले दिन उसका जो है टेस्ट हो जाता है, या बीच बीच में हमारे जो रेगुलर टेस्ट है मतलब चलते रहेंगे, मतलब टेस्ट तो आपका हर दिन एक होना ही होना है।
ठीक है, ये तो आप समझ के चलो। तो टेस्ट जो है वो आपको रोज देना ही होता है इवनिंग में, जैसे नर्सिंग वालों का भी जो बैच चल रहा है उनका भी इवनिंग में रोज टेस्ट रहता है। तो टेस्ट ही आपको देना होता है। टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट अपना ये ऑनलाइन मोड में होता है। जब ग्रुप ज्वाइन कर लोगे सारी चीजें बता दूंगा। टेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको मार्क कर दोगे बस, और उसके बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपने कितना स्कोर किया है। तो टेस्ट इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में ही होगा, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे सामने, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से जो सही होगा उसको चूज करोगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप जब सबमिट करोगे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना टेस्ट जो है वो ऑनलाइन मोड में रहता है। तो यहाँ तक जो है आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं कि कैसे कैसे चीजें आगे प्रोसीड होने वाली है, ठीक है। तो अभी सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा वेटेज अपना जीके और जनरल साइंस और ये मैथमेटिक्स, इन तीनों का ज्यादा है। तो इन तीनों पर हम ज्यादा फोकस अच्छे से करेंगे, बिकॉज हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने हैं, ठीक है। तो आपको उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे 1 मार्च से अपना बैच स्टार्ट होगा और आपका जो एग्जाम होगा वो जून के मंथ में होगा, ठीक है। अब वो जून के मंथ में कभी भी हो सकता है, वो स्टार्टिंग में हो जाए 3-4 जून में हो जाए या 8-10 जून को, वो कभी भी हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अपने पास जो टाइम है वो मई तक है, यानी कि मार्च से हम पढ़ाई करेंगे और मई तक का अपने पास टाइम होगा, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई का पूरा मंथ, यानी कि 3 मंथ्स का पूरा टाइम है, ठीक है। तो अपनी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो कुछ इस तरीके की रहेगी कि 45 डेज यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है हम एक बार पूरा का पूरा सिलेबस निपटा लें, पूरा का पूरा सिलेबस कर लें। एंड उसके बाद बाकी के जो बचे हुए 45 डेज होंगे, क्योंकि 3 महीने हो गए ना, 3 महीने का मतलब 90 डेज हो गए, ठीक है। तो 45 डेज में हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस एक बार खत्म कर लें, एंड बाकी के जो 45 डेज बचेंगे हमारे पास, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है, रेगुलर टेस्ट करना। और उसके बाद बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं, जैसे छोटे मोटे कोई अगर जीके के टॉपिक्स हमें लगता है कि और कोई इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें हम इन 45 डेज में कवर करते रहेंगे। तो आधे टाइम में हम कोशिश करेंगे कि एक बार सिलेबस कर लें, और बाकी का आधा टाइम अपना रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट और बाकी अगर छोटे मोटे जो भी अदर टॉपिक्स हैं, क्योंकि जीके इतना बड़ा है कि भाई कभी खत्म नहीं होता। तो बाकी के जो 45 डेज होंगे तो क्यों ना हम उस हर दिन में भी एक एक छोटा छोटा टॉपिक करते रहें, तो उससे अपने को ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ऐसी अपनी को जो स्ट्रैटेजी रहेगी, बाकी जैसे जैसे आगे प्रोसीड करते रहेंगे वैसे आपको पता चलता रहेगा कैसे सारी चीजें जा रही हैं। क्योंकि अभी देखो बीच में होली वगैरह भी आएगी, तो 3-4 दिन उसमें भी आपकी छुट्टी जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं। तो एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता कि भाई 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 45 के 50 भी हो सकते हैं और 40 डेज भी हो सकते हैं, तो वो अपने पे डिपेंड करता है। बट ये है कि अपना पूरा 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने के टाइम में आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे। 3 महीने अपने लोग पूरे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और ये बैच आपका खत्म कब होगा? जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं जाता, तब तक अपना सिलेबस, टेस्ट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये सारी चीजें कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और एक मैंने चीज आपको स्टार्टिंग में बता दी कि भाई अगर आपको सीरियस होना है तभी इस बैच में एनरोल करना, अदरवाइज भीड़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐड मत होना। यानी कि बैच ज्वाइन कर लिया, उसके बाद स्टार्टिंग में तो 2-4 दिन क्लास आए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि नर्सिंग वाले बैच में भी ऐसे ही हुआ था। स्टार्टिंग में जोश जोश में आए कि भाई हम तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, एंड उसके बाद 2-3 दिन अच्छे से क्लास ली। उसके बाद फिर मतलब ये कि आज ये काम है, आज मेरे को शादी में जाना है, ठीक है, कल मैं शादी में गया था, फिर मेरी 2 दिन क्लास छूट गई। ऐसे करते करते जब आप ऐसे करते हो ना, पहले 2 दिन की क्लास छोड़ी, फिर बीच में 3 दिन की छोड़ दी, फिर 4 दिन की आगे छोड़ दी, तो इसका क्या होता है, आपका बैकलॉग हो जाता है। और इस बैकलॉग को देख के फिर आप कहते हो कि छोड़ो यार अगले साल कर लेंगे। तो अगर 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 आप इस टाइप के कैंडिडेट हो तो प्लीज एनरोल मत करना, ठीक है। तो रेगुलर रहो, बस क्लास में रेगुलर रहो, बाकी जो होमवर्क मैं देता हूँ वो थोड़ा ही सही होता है, ठीक है, जो कि आपका आधा 1 घंटे में हो जाएगा। तो क्लास जो भी होगी, मान लो क्लास 1.5 घंटे की, 2 घंटे की या 2.5 घंटे की, जो भी क्लास रहती है, ठीक है, 1 से 2 घंटे के बीच में रहेगी रोज। और ये 1 से 2 घंटे वाली क्लास लेने के बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसमें आपको आधे से 1 घंटा लगेगा, और बस आपके दिन की पूरी छुट्टी। तो मतलब ये है कि आपको हर दिन 3 घंटे लगभग जो है निकालने अपनी तरफ से। अगर आप हर दिन के 3 घंटे देने को मेरे को रेडी हो तब आप इस बैच में आ सकते हो, अदरवाइज मत आना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो ये जो पूरा बैच रहेगा, चाहे आप एएनएम कोर्स के लिए एनरोल करना चाहो, ठीक है, चाहे आप जीएनएम कोर्स के लिए करना चाहो, या इन दोनों के लिए करना चाहो, क्योंकि देखो हम पढ़ाई तो साथ में करेंगे, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, जिसके लिए भी करना चाहो। तो एएनएम हो गया या जीएनएम हो गया, या इन दोनों, ये दोनों के लिए करना चाहते हो, तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1297,
ठीक है, 1297। तो 1297 रुपए ये आपकी पूरी कोर्स की फीस रहने वाली है। एंड लाइक ये मिनिमम फीस है, मैं इससे ज्यादा मिनिमम और नहीं कर सकता। ठीक है, तो बाकी ये है कि ये आपकी सबसे कम फीस है, एंड इसमें हम पूरा जो बैच है वो रन करेंगे, एंड पूरा जो सिलेबस है वो हम खत्म करेंगे। और मेरा मेन गोल यही रहेगा कि जो जो कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है उसका सिलेक्शन 100% किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, एएनएम या फिर जीएनएम कोर्स के लिए, जिसके लिए भी उसने इस बैच को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो मेरा गोल ये रहेगा। और अगर आपका भी सेम गोल हो तो भाई बस रोज के 3 घंटे निकाल लेना, अगर इतना कर लोगे 3 महीने के लिए तो आपका सिलेक्शन की गारंटी जो है वो मैं लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी फीस रहेगी। आप चाहे एएनएम के लिए करो, आप चाहे जीएनएम के लिए करो, आप चाहे दोनों के लिए करो, फीस आपकी इतनी ही रहेगी। मतलब आपको इतना ही पे करना है बस। ठीक है, अगर आप एएनएम जीएनएम दोनों के लिए करना चाहते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस हम साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो तब भी उसकी फीस इतनी है। अगर आप खाली एएनएम के लिए करना चाहते हो तब भी 1297 है, और जीएनएम के लिए अगर आप करना चाहते हो तब भी 1297 है। ठीक है, तो 1297 ये आपको यूपीआई से पे करने होंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करना है। उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने गूगल के ऊपर। ठीक है, तो देखो रजिस्ट्रेशन जब भी आपको करना है, एक चीज और समझ लो यहाँ पे, अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपको पेमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम आईडी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल टेलीग्राम मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। पर्सनल टेलीग्राम आईडी मेरा जो है वो है SHIKHER_297। ठीक है, तो ये जो है आप टेलीग्राम में ये सर्च करोगे तो मेरा ना मेरा अकाउंट आ जाएगा शिखर सक्सेना के नाम से। ठीक है, शिखर सक्सेना के नाम से अकाउंट आ जाएगा टेलीग्राम पे। इस पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी बैच के रिगार्डिंग आपको डाउट रहता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट रहता है, या बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है कि कैसी सारी चीजें होंगी, कुछ भी आपको डाउट रहता है, तो आप मेरे को मेरे पर्सनल टेलीग्राम ये आईडी मैंने आपको दे दी है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख लेते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने यहाँ पर कैसे करना है। ठीक है, तो ये यहां पर आप देख रहे हो, तो आपको मैं जो हूं एक लिंक दूंगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वो आपका होगा रजिस्ट्रेशन लिंक। तो इस वीडियो को जब आप खत्म करोगे, अभी नीचे जाओगे तो नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वीडियो का, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये गूगल फॉर्म के थ्रू आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है बैच में एनरोल करने के लिए। आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर जैसे ही फॉर्म के लिंक पर क्लिक करोगे आपको अपने जीमेल से पहले लॉगिन करना होगा। अगर आपने जीमेल अकाउंट से पहले लॉगिन कर रखा होगा तो सीधे खुल जाएगा ये। अगर आपने जीमेल अकाउंट अपना लॉगिन नहीं करा होगा तो नहीं ओपन होगा। तो पहले आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, मतलब गूगल पे जाके जीमेल अपना लॉगिन कर लेना, एंड लॉगिन करने के बाद ये वाला जो लिंक है वो आप ओपन करोगे। ठीक है, तो ये जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने ये इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें ऊपर लिखा होगा उत्तराखंड एएनएम एंड जीएनएम प्रिपरेशन बैच 2024। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको पूरा यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर ईमेल करके जो ये लिख कर आ रहा है ईमेल, इसमें आप चेकबॉक्स लगा दोगे। ठीक है, इसमें जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, जैसे मैंने अपने shikhar792@gmail.com इससे लॉगिन कर रखा है, तो आप जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे वहां पर उस ईमेल को रिकॉर्ड करने का यहाँ पर टिक लगाना होगा आपको। ठीक है, सो दैट कि जो भी आप जिस ईमेल आईडी से अपना जो फॉर्म सबमिट करोगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाए। तो ये आप टिक लगा दोगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर है सबसे पहले आपको पेमेंट करने की डिटेल्स बताई गई है कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो अमाउंट में बता चुका हूँ 1297। ठीक है, 1297 रुपए ये आपको पे करने होंगे। अगर मतलब यूपीआई के थ्रू करने हैं तो कोई भी आप यूपीआई ऐप ले लो। ठीक है, चाहे पेटीएम ले लो, गूगल पे ले लो, फोन पे ले लो, या कोई अमेजोन पे ले लो, जो भी आपके पास है किसी से भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, या तो यूपीआई आईडी आप ये वाली डाल सकते हो, ये आपको दिख रही है। ठीक है, जहां पे पे करने का जो ऑप्शन आता है वहां पे आप यूपीआई आईडी ये वाली डाल सकते हो, shikhar792@paytm। ठीक है, ये पेटीएम लास्ट में लिखा है तो ये मत समझना कि पेटीएम से करना है, कि हम तो गूगल पे चलाते हैं तो पेटीएम से कैसे करें। ये पेटीएम सिर्फ मेरी यूपीआई आईडी है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप गूगल पे से भी कर सकते हो, फोन पे से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, अमेजोन पे से भी कर सकते हो, जिससे मर्जी चाहो उससे कर लो। लेकिन जहां पर पे करने का ऑप्शन आता है, तो जहां पर आप मोबाइल नंबर डालते हो पे करने के लिए, वहीं पर ये वाली यूपीआई आईडी डाल देना है, SHIKHER792@paytm। तो एक ऑप्शन तो ये है कि यूपीआई आईडी डाल दोगे, उसमें फिर मेरा नेम आ जाएगा शिखर सक्सेना करके। शिखर सक्सेना नेम चेक कर लेना, यूपीआई आईडी डालने पर आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा होगा तभी पेमेंट करना, वरना किसी और को ना पहुंच जाए। ठीक है,
दूसरा तरीका ये है कि ये यहाँ पर लिखा है यू कैन स्कैन एंड पे द अमाउंट यूजिंग क्यूआर कोड शोन बिलो। तो यहाँ पर ये मैंने अपना क्यूआर कोड भी ऐड कर दिया है, तो चाहो तो आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को, इस फॉर्म को ओपन करोगे जब, तो ये क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दूसरे फोन का इस्तेमाल करके आप जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लोगे, मेरा नाम आ जाएगा, अकाउंट मतलब जो मेरा नेम है शिखर सक्सेना अकाउंट नेम, फिर आप अपनी जो भी पेमेंट आपको करनी है वो आप पेमेंट कर देना। और इसी क्यूआर कोड के नीचे यहाँ पर देख सकते हो मेरी यूपीआई आईडी भी लिखकर आ रही है, शिखर792@पेटीएम। तो जिससे चाहो आप वैसे कर सकते हो। तो या तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके कर लेना, या फिर ये नीचे जो यूपीआई आईडी है इसको डाल के कर लेना। जहां पे आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो पे करने के लिए, वहीं पर आप इसको कर देना एंटर। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म जो आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको फिल कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम भरना है। कोई भी अपना फर्स्ट नेम नहीं भरेगा, खाली फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम दोनों आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे मेरा नाम शिखर सक्सेना है, तो मैं शिखर भरूंगा, उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद सक्सेना, तो शिखर सक्सेना इस तरीके से। तो अपना खुद का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर योर आंसर जहां लिख के आ रहा है वहां पर आपको फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका फादर नेम है, ठीक है, आपके जो फादर का नेम है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मतलब किस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, एएनएम के लिए करना चाहते हो, जेएनएम के लिए करना चाहते हो, या दोनों के लिए करना चाहते हो। तो जो मर्जी आप चूज कर लेना, जिसके लिए भी करना है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फीस सबके लिए सेम है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, तो अपनी वो वाली ईमेल आईडी यहाँ पर डालना जिस पर आपकी ऑफिशियल टाइम मतलब जो कम्युनिकेशन हो पाए। यानी कि जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालोगे उसी ईमेल आईडी पर आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करो प्लीज सही सही करना, और वो करना जिसका आप इस्तेमाल करते हो। तो जो भी आप ईमेल आईडी यूज करते हो, जो जो आपने लॉग इन कर रखी है, या जो भी आपके पास ईमेल आईडी है, तो वो वाली ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 डिजिट का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देना। मान लो अगर कुछ भी लाइक कम्युनिकेशन वगैरह फ्यूचर में करना पड़ता है, अगर आपका ईमेल आईडी वगैरह काम नहीं कर रहा है, या मान लो आपने ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं करा, तो आपको मोबाइल नंबर पर जो है कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप जो है अपना ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ईयर इन विच यू कंप्लीटेड योर क्लास 12। तो इसमें आपको वो साल डालना है जब आपने अपना क्लास 12 कंप्लीट किया है। तो जैसे अगर सपोज मैं बात करूं, मेरा 2017 में क्लास 12 हुआ है, तो यहाँ पर जो है मैं 2017 एंटर कर दूंगा। तो आपका जिस ईयर में क्लास 12 पूरा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सिटी ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप जो है किस सिटी से बिलोंग करते हो। कोई देहरादून से, कोई हरिद्वार से, कोई रुड़की से, तो जहां से भी आप बिलोंग करते हो वो आप एंटर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक बार कंफर्मेशन के लिए कि क्या आपने इस यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर दी है। तो आपने पेमेंट कर दी है तो आप यस लगा देना, अगर आप यस नहीं लगाओगे तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो ये है कि फॉर्म में सारी एंट्री करने से पहले आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर यस लगाओगे। और उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंक अकाउंट होल्डर नेम थ्रू विच पेमेंट इज डन, यानी कि जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी है उस अकाउंट का जो होल्डर है, जिसके अकाउंट मतलब जिसके नाम पर अकाउंट है, उनका नाम क्या है। जैसे मान लो अगर आपने अपने पापा के अकाउंट से पेमेंट करवाया, तो आप अपने पापा के नाम पापा का नेम यहाँ पर एंटर कर दोगे, सो दैट जब भी मेरे पास पेमेंट आएगी तो मैं उससे कंफर्म कर पाऊं कि ये पेमेंट आपने भेजी है और आपके फादर का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पेमेंट किसकी है। तो जिस भी अकाउंट से पेमेंट हुई होगी उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपने अपनी मम्मी से करवाया, पापा से करवाया, उनका अकाउंट था, तो उनके अकाउंट मतलब उनका अकाउंट था तो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर है अपलोड द पेमेंट स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे पेमेंट सक्सेसफुल होने का। ठीक है, और पेमेंट सक्सेसफुल का जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड फाइल पे क्लिक करके आपकी गैलरी से वो वाला जो स्क्रीनशॉट है वो आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर अपलोड कर दोगे। और ये सारा डेटा फिल करने के बाद और स्क्रीनशॉट पेमेंट का अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा यहीं पर स्क्रीन पे कि आपने जो अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, और जो आपको टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम का जो लिंक है इस बैच के लिए वो जल्दी ही आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो ये है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर जो लिंक आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद जो हमारी फर्दर आगे की कम्युनिकेशन होगी वो उसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू होगी। ठीक है, जो भी क्लास का शेड्यूल है, क्लास का लिंक है, क्लास की टाइमिंग है, आपका होमवर्क, आपकी वर्कशीट, आपके टेस्ट, सारी चीजें उसी टेलीग्राम ग्रुप पर होंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस था। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। और फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट लगता है तो आप मेरे को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम देख लो, यहाँ पर टेलीग्राम आईडी यहाँ लिखी हुई है
कैपिटल एस फिर HIKHER_297। इस पर पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर जो है आप मेरे को मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो इस पर पूछ लेना, और बाकी रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिसको इस बैच की नीड है, जो एएनएम या जेएनएम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको भी इस वीडियो का लिंक एक बार जरूर शेयर कर देना। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे वंस अगेन।